हमेशा अभीरा से नाराज रहने वाली दादिसा इन दिनों अभीरा की ढाल बन गई है और वो चाहती है कि दशहरे के मौके पर अच्छाई की जीत हो। लेकिन विद्या, उसे तो सब बुरा होते हुए नजर आ रहा है। और तो और जो विद्या अपनी सास पर जान लुटाती थी, आज वही विद्या अपनी सास को टशन दिखा रही है। जरा देखिए कैसे दशहरे से पहले वो तोहफे का थाल लेकर पहुंच गई है अपनी सास कावेरी के पास और दोनों के बीच छिड़ गई है जंग। मैंने आपके खिलाफ आवाज उठाई है, इसलिए आप अभीरा को हथियार बनाकर मुझ पर वार कर रही हैं। खुद से झूठ क्यों बोल रही है मासा? विद्या कावेरी पोतार चलती फिरती आग है और आपको हथियार की जरूरत नहीं होती। अब तक तुम सही थी, इसलिए हम बेटे के खिलाफ जाके तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब तुम गलत। तुम्हारे बेटे और तुम यानी अरमान और विद्या की सही, इसीलिए हम उनका साथ देंगे। दशहरे का तोहफा तो लेके जाइए मासा। अब दादीजा ने विद्या का दिया हुआ तोहफा कबूल तो कर लिया है, लेकिन उन्हें भी पता है कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इसीलिए अब वो विद्या को ये यकीन दिलाकर ही रहेंगी कि अभीरा सही है और जो वो कर रही है वो गलत। वहीं दूसरी ओर विद्या ने इस दशहरे पर एक और फैसला लिया है कि वो अपने बेटे रोहित को पोद्दार फॉर्म में एक कैबिन दिलवा कर रहेगी और इसके लिए वो जिद पर आ गई है और माधव से गुजारिश कर रही है, जिस पर माधव उनका साथ नहीं दे रहा। तो क्या वाकई विद्या दशहरे पर रूही को ये तोहफा दे पाएगी? मासा ने रोहित को उस अरमान का कैबिन इसलिए दिया था क्योंकि रोहित के पास कैबिन नहीं था और आप ही को बात करनी होगी, क्योंकि मासा मेरी बात तो सुनेंगी। मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ? क्यों, आप क्यों नहीं बात कर सकते? आपको बात करनी होगी माधव जी, अपने बेटे रोहित के लिए बात करनी होगी, होने वाले पोता या पोती के लिए बात करनी होगी। वो एक अलग किस्म का एक विडंबना जो बोलेंगे वो विद्या के उसमें आ गई है, क्योंकि रूही जो है रूही बोलती है मैं तो आपके लिए कुछ लेकर नहीं आई हूँ, तो मैं बोलती तुम मुझे एक पोता पोती जो भी है वो दे रही हो, उससे बड़ी और मैं दादी बन जाऊँगी, उससे बड़ा मेरे लिए गिफ्ट और क्या हो सकता है। तो बोलती है लेकिन मैं आपसे और कुछ भी मांगूँ, तो मैं बोलती हूँ हाँ जो तुम मांगूंगी मैं दूंगी, सारी खुशियाँ ला के दे दूँगी। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे रोहित के लिए ऑफिस में उसका अपना कैबिन, जो नया कैबिन है वो चाहिए, और अभी तक रोहित को कैबिन अरमान वाला कैबिन मिला था। तो यहाँ पर थोड़ी सी उसको समझ नहीं आता कैसे, और वो सीधा देखती है माधव को कि माधव को जाकर ही बात करनी होगी, बिकॉज विद्या और अभी मासा का तो 36 का आंकड़ा है। फिलहाल तो इस दशहरे पर एक और ट्विस्ट आ गया है। गोयनका परिवार में अक्षरा के जाने की गम में सभी लोग दुखी है, लेकिन अब सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर अभिमन्यु और अभीर गए तो गए कहाँ, क्योंकि वो तो इस बात से भी अनजान है कि अभिमन्यु और अभीर दोनों फना हो चुके हैं। तो देखना होगा कि क्या वाकई अतीत के पन्नों से कुछ राज खुलकर आएंगे, कुछ ट्विस्ट नई कहानी में नई दिशा दिखाएंगे।